हेलो एवरीवन। तो हम लोग षोडश महाजनपद से लेके मगध के उत्कर्ष तक ये हम कवर करेंगे। 16 महाजनपदा टिल द राइज ऑफ मगधन एम्पायर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जिसमें क्वेश्चन है वो है प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए अवध को कोसल के नाम से जानते थे। ठीक है, कोसल। नेक्स्ट है बिंबिसार के समय अवध की राजधानी कौन सी थी। तो बिंबिसार के समय अवध की राजधानी राजगृह थी। इसी को गिरिव्रज भी बोलते थे। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कैपिटल का ट्रांसफर होता है, राजधानी जो है स्थानांतरित होती है और ये जो है पाटलिपुत्र चली जाती है। लेकिन बिंबिसार के समय जो है राजधानी जो होती है वो राजगृह होती है, गिरिव्रज होती है। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इनके समय में जो राजधानी थी वो राजगृह थी। इसे गिरिव्रज का भी नाम दिया जाता है। और जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प, क्या नाम है, विविध तीर्थ कल्प के अनुसार राजगृह नगर 5 पहाड़ियों, तो राजगृह जो नगर थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। वो है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और सोनगिरी। दूसरा है वैभारगिरी। ठीक है, तो 5 पहाड़ियां कौन सी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभारगिरी। इनके बीच में बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर एक नगर निर्माण की योजना बनाई थी। ठीक है, तो एक विख्यात शिल्पी है महागोविंद, इन्होंने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। तो देखिए अभी क्वेश्चन सब इजी था अभी तक, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि विख्यात शिल्पी कौन से ऐसे विख्यात शिल्पी थे जिन्होंने यहाँ पर जो है नगर निर्माण की योजना बनाई, तो यहाँ पे ये चीज टफ हो जाएगी। देखिए ये होंगे महागोविंद। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अगर फैक्ट्स पूछ लेता है तो जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि बुक में इस तरीके की चीजें कहीं जो है मिली नहीं है। ठीक है, महागोविंद का नाम, तो महागोविंद ने वहां पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, मगध का कौन सा शासक ऐसा है जो बुद्ध के जो है समकालीन था, तो ये बिंबिसार है। बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का प्रथम शासक था। वह महात्मा बुद्ध के समकालीन था और इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक विहार का निर्माण भी कराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कौन सा जो है विहार का स्थापना कराया, तो इन्होंने बेलुवन नाम के विहार का स्थापना कराया जहाँ पे भगवान बुद्ध निवास कर सके। ठीक है, और ये किसने कराया बेलुवन का नामक विहार का स्थापना, ये बिंबिसार ने। ठीक है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता है, तो पंचमार्क सिक्का जो है मौर्य काल में चलता है, मौर्य काल में। ठीक है, पंचमार्क सिक्के ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है आपने इसे बनाई है और इसके ऊपर आपको कोई आकृति बनानी है, हाथी घोड़ा कुछ भी, या आपने जो है स्टेट का एम्बलम कुछ भी बनाना है, तो उस पर आप ठप्पा लगा देते हैं उसी पे। ठीक है, वो पक जाता है और उस पर उसी का मार्क बन जाता है। इसी को कहते हैं पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पंचमार्क सिक्के का प्रचलन जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और इसका प्रयोग मौर्य काल के में व्यापक स्तर पर होता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स, ये इसको कहते हैं सिक्के का अध्ययन। अब नेक्स्ट हमारा है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को कहते हैं, जबकि हिस्टोरियोग्राफी किसी विषय विशेष के इतिहास की का सारांश है। बहुत इजी है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है किसी सिक्के का अध्ययन करते हैं तो न्यूमिस्मेटिक्स की बात करते हैं हम, उसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और एपिग्राफी जो है वो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी ये जो है आपका पुरातत्व अध्ययन के लिए करते हैं। और नेक्स्ट हमारा हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी ये जो है किसी विशेष इतिहास के का अध्ययन के लिए हम हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। देखिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई, जो शिशुनाग है उसने अपनी राजधानी वैशाली में बनवाई। कहाँ पे बनवाई, वैशाली में। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर, जिसको अवंती और वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद इसने वैशाली को अपना राजधानी बना लिया। परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र कर दिया इसको। और अभी हमने देखा था राजगृह था या गिरिव्रज था, तो गिरिव्रज को जो है उदयन ने क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र। शिशुनाग ने इसको पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया। लेकिन कालाशोक आता है, वो फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना लेता है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, प्राचीन काल में कौन सी जनपद की राजधानी उज्जैन थी, तो अवंती की थी। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो देखिए आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है, तो महाजनपद जो है 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। याद रखिएगा, जो नॉर्दर्न जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी जो है उज्जैन
उज्जैन और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, महिष्मती से आपको कोई पिक्चर का जो है याद आया होगा अगर आपने देखी होगी तो। नेक्स्ट हमारा है पटना शहर का पुराना नाम क्या है, तो पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो अलेक्जेंडर का जो भारत पे आक्रमण था वो जो है ईशा की मृत्यु के, हाँ ये जो है ईशा की आपका ईशा से 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईसा से 326 ईस्वी पूर्व था। ये जो है आपका ऑप्शन में है ईशा से 326 ईस्वी पूर्व। ये भी ऑप्शन में है कि ईशा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईशा से 320 वर्ष पूर्व। तो ये देखिए ये तो होगा ही नहीं। आपको ये चीज़ अगर याद हो कि 326 अगर सिर्फ याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि ईसा के जो है ईसा के पूर्व जो है 326 वर्ष पूर्व किया था। ठीक है, मृत्यु के बाद नहीं। तो देखिए हाइडेस्पिस है, उसका युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो ये जो है आपका झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी, तो इसी युद्ध में हुई थी, हाइडेस्पिस के युद्ध में हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए अलेक्जेंडर या सिकंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर जो था वो अपने आप का उसका नाम था सिकंदर, उसको सिकंदर कहा जाता था। 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व पढ़ते हम बार बार है 326 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत पर आक्रमण कर हाइडेस्पिस या वितास्ता, सॉरी झेलम है ना, झेलम जो है, वितास्ता को झेलम भी पहले कहा जाता था और यहीं पे जो है युद्ध हुआ था, पोरस को हराया था उसने। ठीक है, तो पोरस भी बहुत महान राजा थे, बहुत ही जो है शक्तिशाली और बहुत ही एक जिस तरीके से राजा को होना चाहिए धैर्यवान राजा। ठीक है, उनकी रणनीति भी अच्छी थी। तो पोरस जो है बहुत ही ज्यादा, पोरस से जो आपका अलेक्जेंडर था वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ही प्रसन्न था उनकी जिस तरीके से उन्होंने अपने राज्य की जो उनकी नीतियां थी। ठीक है ना, तो यही जो एक राजा था उन्हीं से पोरस ने कहा था, ये अलेक्जेंडर ने कहा था कि आपको किस तरीके के आपके साथ व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो पोरस का उत्तर था कि जैसे एक राजा के साथ करता है आप ऐसे ही मेरे साथ व्यवहार करिए। ठीक है, तो ये इन्हीं लोग की कहानी है। तो ये हो गया आपका 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था, तो देखिए नंद वंश के काल में हुआ था। महापद्मनंद घनानंद जो है, घनानंद जो अंतिम शासक था नंद वंश का, वो जो है राजा था, वो बहुत ही विलासी राजा था एक्चुअली। देखिए यूनान के प्रसिद्ध शासक जो है सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का काल था और इस समय घनानंद का शासनकाल था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देखिए सिकंदर की मृत्यु जो है पटाला में नहीं हुई थी, तक्षशिला में नहीं, बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मैसिडोन या मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, तो ये क्या था, फिलिप सेकंड जो है उसका पुत्र था, जो है मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था और 326 ईस्वी पूर्व उसने भारत के विजय के लिए अभियान चलाया था। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी, कौन सी नदी थी ये व्यास नदी है। ठीक है, व्यास नदी थी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी, तो ये व्यास नदी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखिए व्यास नदी सिकंदर के सेना के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार दिया क्योंकि वो बहुत थक गए थे, बहुत महीनों से वो वॉर में थे। तो जो है सिकंदर मजबूर हो गया, जब पूरी सेना ही मना कर देती है तो सिकंदर जो है बिल्कुल मजबूर हो जाता है और यहीं से वापस लौट गया। अतः व्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है, तो इतिहास का जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, हिप्पोक्रेटस भी है, कंफ्यूज नहीं होना, हेरोडोटस जो है इज द आपका जनक है इतिहास के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखिए यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक, हिस्टोरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुछ फैक्ट्स है उसको कवर करेंगे। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहाँ स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा नालंदा और तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध थे, तो जो है बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे विश्व भर के लोग आते थे पढ़ने के लिए। आज जो है जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने, अमेरिका जाते हैं, है ना,
ब्रिटेन जाते हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन पहले जो है इंडिया में लोग आते थे तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए, और यहाँ का जो एंट्रेंस होता था वो बहुत टफ हुआ करता था, हर कोई क्लियर नहीं करता था। और इवन जो द्वारपाल होते थे यानी गेट कीपर्स बोलते हैं उनको, द्वारपाल ही इतना टफ इंटरव्यू ले लेते थे कि वहीं द्वार से ही वो लोग वापस हो जाते थे। तो द्वारपाल का भी कुछ क्वेश्चंस होता था, और उसके बाद अगर वो क्लियर करते थे तब आगे के एंट्रेंस में वो प्रवेश करते थे, आगे भी जो है उनका परीक्षा होता था और उसके बाद उनको जो है लिया जाता था। तो द्वारपाल ही जो है इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लेते थे कि वो लोग वहीं से वापस, तो सोचिए कि क्या ख्याति थी उस टाइम इंडिया की, ठीक है ना। अब हम अपने पुराने जो हमारी जो है संस्कृति है, इतिहास है, उस पर हमें गौरव तो करना ही चाहिए, लेकिन हमारे आगे आने वाले इतिहास को भी जो है बनाना वो हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। हम कब तक अपने पुराने इतिहास के बारे में, हम अपने हिस्ट्री, अपने कल्चर के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में हम गर्व करते रहेंगे, है ना। ऐसा भी कुछ हो कि हमारी आगे की पीढ़ी भी गर्व कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल तो जो ये लीडर्स हैं, ये सभी लोग अपने में ही बिजी हैं, पूरे देश को लूट खा रहे हैं, तो कोई इतिहास तो बन नहीं पा रहा है इस तरीके का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वज्र संघ बहुसंख्यक राजाओं का एक संसद, ठीक है। वज्र संघ क्या है, ये बहुसंख्यक राजाओं का एक संसद था, ठीक है। ये वज्र संघ कोई इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक गणतंत्र तरीके का था ये, ठीक है। तो वज्र जो है एक बहुसंख्यक राजाओं का एक संसद था। देखिए उनके द्वारा एक लोग सिर्फ राज नहीं करते थे, इसमें कई सारे राजा मिलकर राज करते थे, यानी कि यहाँ पे जो है एक तरीके का रिपब्लिकन सिस्टम था, ठीक है। क्या था, रिपब्लिकन सिस्टम था। नेक्स्ट हमारा है अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। अब देखिए अगर बात करें कि ये मगध राज्य है, तो आप सभी लोग को पता है मगध कहाँ पे है, कि आधुनिक बिहार की जो है एरिया में है। तो यही क्वेश्चन है इसमें। विश्व का पहला गणतंत्र कौन है, तो वैशाली है लिच्छवियों का, ठीक है। लिच्छवियों का वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र है, और वो भी इंडिया का नहीं, विश्व का, ठीक है। कौन सा है, वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित। तो बौद्ध जो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो है अजात शत्रु ने राजगीर या राजगृह में कराया था। तो जो है ये बता दिया था मैंने कि प्रथम जो बौद्ध जो है काउंसिल थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसका जो आयोजन है वो अजात शत्रु ने राजगीर या राजगृह में कराया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो पुरानी, अब देखिए कितना वैभवशाली, कितना गौरवशाली जो है बिहार हुआ करता था, आज भी है, लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ बहुत डेवलप होती है तो एक दिन डेलापिडेटेड कंडीशन में आ ही जाती है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ये साइकिल चलता रहता है, एक बार डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें खंडित होती हैं और फिर उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है दिल्ली आज जिस पोजीशन में है, जो दिल्ली है वो कैपिटल सिटी है, तो हो सकता है कैपिटल सिटी कहीं और शिफ्ट हो जाए और दिल्ली की स्थिति जो है बिहार जैसी हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बिहार की हिस्ट्री कितनी गौरवशाली है, ठीक है। राजा हैं, और आप ये सोचिए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है अगर आप देखिए गणतंत्र जो है वो लिच्छवियों का है, और वो भी वैशाली में, ठीक है। तो ये जो है क्रम है, ये चलता रहता है, साइकिल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मौर्य पूर्व काल में वज्र महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो ये वैशाली थी, ठीक है। मौर्य पूर्व काल में वज्र महाजनपद की राजधानी ये वैशाली थी। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है। तो पाणिनि जो है उन्होंने अष्टाध्यायी जो है लिखा था, और अष्टाध्यायी क्या है, एक व्याकरण की पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शासक था, बिल्कुल सही है, मैसेडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर या सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन का प्राचीन नाम है, ये भी सही है, ठीक है। और तोसाली के प्राचीन कालीन कलिंग का एक महत्वपूर्ण बस्ती था। तोसाली जो है प्राचीन कालीन कलिंग का एक महत्वपूर्ण बस्ती था, तोसाली, याद रखिएगा ये। तोसाली जो है प्राचीन कालीन कलिंग का एक महत्वपूर्ण बस्ती था। नेक्स्ट हमारा अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय से क्या है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में वैशाली ने द्वितीय बौद्ध संगति या सेकेंड बौद्ध काउंसिल का आयोजन किया, उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आ गया कि काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका है शिशुनाग वंश के कालाशोक को, काकवर्ण, ठीक है, शिशुनाग वंश के कालाशोक को। हर्यक वंश के शासक जो हैं, हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु, ठीक है। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु ने
ठीक है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। तो देखिए जो है कुड़िक, इनको काक वर्ण किसको कहा जाता है, कालाशोक को कहा गया, शिशुनाग वंश के थे ये। और हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, इनको कुड़िक कहा गया। ये जो है आपके हर्यक वंश के शासक थे, ठीक है, अजातशत्रु। नंद वंश ने मगध पर शासन किया। नंद वंश ने मगध पर शासन किया, सही है। बिंबिसार के शासनकाल में वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए, ठीक है। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध जो है अजातशत्रु ने कर दिया, ये भी सही है। बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने किया था। उत्तरी बिहार का नाम वज्र था, ठीक है। उत्तरी बिहार का नाम क्या था, वज्र था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो है महाजनपद है, उनकी राजधानियां हैं, उस पर मैच कराने के लिए जाता है, ठीक है। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण क्या था, तो कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना और अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना, भारत के गद्दार शासकों का सहयोग होना, ठीक है। तो जैसे आम्बी था, ठीक है, तो आम्बी ने जो है पोरस के अगेंस्ट सपोर्ट कर दिया था अलेक्जेंडर को। घनानंद भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कि अगर घनानंद की तो बहुत विशाल सेना थी, अगर वो चाहा होता तो फिर ये चीज़ नहीं हुई होती है ना। लेकिन जो है सब राजा अपने अपने में थे उस टाइम भी, तो ये चीज़ था। डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। पाटलिपुत्र शहर की नींव जो है उदयन ने रखी, ठीक है, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र के समय बिंबिसार के समय जो राजधानी थी वो मगध थी, राजगृह थी, और राजगृह से जो है उदयन को कन्वर्ट कर दिया जो है किसने, पाटलिपुत्र ने। ये मैंने उल्टा बोल दिया, उदयन ने पाटलिपुत्र में कन्वर्ट कर जो है स्थानांतरित कर दिया राजधानी को। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। तो कुरु महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही है। अंग महाजनपद जो है वो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित है अंग महाजनपद में, ठीक है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य आता था, तो मौर्य हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।